नमस्कार, तेजस्विनी कार्यक्रम में आप सबका बहुत बहुत स्वागत। इस कार्यक्रम की एक टैग लाइन है जो मैं हमेशा कहती हूँ कि हर महिला में है एक तेजस्विनी, बस उसे पहचानने की ज़रूरत है। और जब हम बात करते हैं तेजस्विनी की तो वो हर स्तर की हो सकती है। एक छोटे से गांव की एक साधारण सी महिला भी एक तेजस्विनी है, तो वहीं एक बहुत ऊंचे ओहदे पर बैठी एक महिला भी तेजस्विनी ही है। ऐसे में आज इस कार्यक्रम की विशेषता ये है कि हम स्वयं पहुंचे हैं उन महिलाओं तक जो आविष्कार के नव प्रवर्तित के माध्यम से कुछ ऐसा बदलाव ला रही हैं कि जो ज़मीनी समस्याएं हैं उनका समाधान तलाशा जा सके। क्योंकि कहते हैं कि हर आविष्कार का फायदा तभी है अगर वो आम जन के जो मुश्किलें हैं उन्हें आसान कर सके। तो आज आपकी मुलाकात करवा रहे हैं ऐसी ही कुछ महिलाओं से जो अपने स्तर पर आगे बढ़कर देश की जनता के सामने की जो समस्याएं हैं जिन्हें हम आप महसूस तो करते हैं लेकिन हल और समाधान के लिए आस लगाए बैठे रहते हैं, वे उन्हें लेकर आगे आई हैं। सबसे पहले हमारे साथ जुड़ी हैं कोमल, जो अहमदाबाद से हैं और पशुपालन और एनिमल हस्बेंड्री से जुड़ा एक आविष्कार किया है इन्होंने, जिससे एक ऐसी समस्या का निदान हो पा रहा है जो अभी तक सामने नहीं था। स्वागत है कोमल आपका। थैंक यू सो मच ममता, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कोमल कलंत्री फ्रॉम बिग नैनो। कोमल, सबसे पहले हमारे दर्शकों को ये बताइए कि क्या ऐसा खास किया है आपने कि हम कहें कि आप हैं एक यंग इनोवेटर। खास कुछ नहीं, बहुत छोटी सी चीज़ थी जो हमने पकड़ ली और शायद भगवान ने हमको रास्ता दिखाया, अगर साधारण शब्दों में कहूँ तो। हम पहली बार मैंने प्रेगनेंसी डिटेक्ट होते हुए देखी एनिमल्स की, जो गाय की प्रेगनेंसी होती है, और उसको देख के बहुत ही पेनफुल प्रोसेस था। हाथ डाल के वो डिटेक्ट कर रहे थे, गाय बिचक रही थी, बहुत ही पेनफुल है ये प्रोसेस। तो बहुत ही ऐसा आक्रोश में मैंने ग्वाल से पूछा कि भाई ये क्या कर रहे हो, मशीन कुछ तो होगी ही इसकी, आप उससे क्यों नहीं डिटेक्ट कर। बोले मैडम आपको कुछ पता नहीं, होता तो ये ऐसे ही है। तो आप कितनी बड़ी थी उस समय? ये बात है 3 साल पुरानी, 3.5 अच्छा, साल पुरानी बात है ये। हाँ। हमने बोला जब हम इंसानों में इतना शोध करके इतना आगे बढ़ चुके हैं तो क्यों पशु इस चीज़ से मतलब डिप्राइव्ड रहे। पिछले 8-9 साल से हम ह्यूमन डायग्नोस्टिक्स में काम कर रहे हैं, तो हम लोग ने कहा ठीक है चलो काम करते हैं, टीम के साथ, एक्सपर्ट्स के साथ, बहुत सारी एक्सटर्नल हेल्प लेके हमने बोला चलो लॉन्च करते हैं हमारा प्रोडक्ट। तो उससे प्रोडक्ट को बनाया लगभग 1.5 साल लगा हम लोगों को। एनिमल हस्बेंड्री में आपकी कोई डिग्री नहीं थी इससे पहले? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आई थिंक विमेन हैव दिस पावर, उनके पास ये बहुत पावर है इस चीज़ का कि वो किसी प्रॉब्लम के पीछे पड़ गई तो उसका तो तोड़ निकाल ही लेंगी। जब भी ऐसी कोई किट बनती है तो जो टेस्टिंग होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है ना। तो जब आप टेस्टिंग कर रहे थे तब क्या दिल में कोई डर भी होता था कि सफल होंगे कि नहीं होंगे? कोई डाउट्स तो थे ही नहीं, कोई सोच ही नहीं थी इसको बनाने की। सोच सिर्फ इतनी थी कि क्या कुछ हो नहीं सकता इसका, सिर्फ इतनी ही सोच थी। मार्केट है, ये बिजनेस बन जाएगा, स्टार्टअप बन जाएगा, प्रोडक्ट बहुत बड़े स्केल पे, ये सब तो कोई सोच से शुरुआत ही नहीं की आपने थी। मुझे ये बताया कि जो समस्या है वो ये कि जब एनिमल्स प्रेग्नेंट होते हैं, जब गर्भ धारण करते हैं पशु, तो उसको पहचानने का, जैसे हम तो प्रेगनेंसी किट्स यूज कर लेते हैं, लेकिन उनको पहचानने का कोई जरिया ही नहीं होता है, हाथ डाल कर देखना पड़ता है। बिल्कुल, और वो भी कब, जैसे आज उसकी मेटिंग हुई है तो उसके बाद 90 से 120 दिन बाद आप ये जांच कर सकते हैं, क्योंकि जब हार्ट बीट आएगी तभी आप जांच कर सकते हैं, उससे पहले तो आप जांच ही नहीं कर सकते। तो हमको लगा जब फीमेल्स में होती है तो मेल्स, ये एनिमल्स में भी हो, दर्द वाली प्रोसेस, बहुत दर्द है। और सबसे वर्स्ट पार्ट ये है एनिमल हेल्थ पे अफेक्ट हो रहा है। बार बार जो लोग कंप्लेन करते हैं कि बीज रह नहीं रहा है, बच्चा रह नहीं रहा है, बछड़ा रह नहीं, तो ये सब रीजंस है, क्योंकि बैलेंस ही डिस्टर्ब हो गया तो कैसे बच्चा रहेगा। और अबॉर्शन भी होता है उससे, तो गर्भपात भी होता है। तो वो सब चीज़ें अवॉइड हो सकती हैं। जो हमारी किट है जो हमने बनाई है बहुत ही सिंपल है, फीमेल्स की जैसे आपने मेंशन किया बिल्कुल उसी तरह की किट है। हम फीमेल्स में यूरिन यूज़ करते हैं, यहाँ हम ब्लड यूज़ करते हैं, 1 ड्रॉप ऑफ ब्लड, जो आसानी से विदाउट एनी टेक्निकल नॉलेज खुद जो ग्वाल है या ओनर है गाय का, पशुपालक जो है, खुद कर सकता है टेस्ट। इट्स अ सेल्फ टेस्टिंग किट, बहुत ही आसानी से, और लेस देन 10 मिनट्स रिजल्ट्स आपको वहीं के वहीं दिख जाएंगे। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको 90 से 120 दिन तक राह देखने की ज़रूरत नहीं है, आप 28 से 35 दिन के अंदर इस टेस्ट को कर सकते हैं। और अभी तक हम 25,000 पशुओं तक पहुंच चुके हैं, लगभग 7,000 वेट डॉक्टर्स और आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन टेक्नीशियंस तक पहुंच चुके हैं। और आपकी करेक्शन रेट क्या है, मतलब कितनी बार सही निकले हैं? एग्जैक्टली, सो इसको हम लोग हमारी भाषा में बोलते हैं फॉल्स पॉजिटिव्स कितने आए और फॉल्स नेगेटिव्स कितने आए। तो हमारा शुरुआत में जब हमने ये लॉन्च किया था किट, तो लगभग 87% थी हमारी एक्यूरेसी। तो लेकिन करते 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 आज वी आर सिटिंग एट 98% एक्यूरेसी।
आपने जब ये एक हल निकाला, जाहिर है इसमें आपका एफर्ट लगा, आपने अपना वक्त दिया इस चीज़ को, लेकिन आप इस क्षेत्र में तो काम नहीं कर रही थी ना जी पहले। नहीं, जी वो नहीं। अलग क्षेत्र था और ये अलग, तो अब क्या इसको आप एक मेन लाइन मानकर आगे बढ़ रही हैं? सो आपको मज़े की बात बताती हूँ, जब ये शुरू किया तब तक इतना कुछ सोचा नहीं था कि इसको हम बिज़नेस में करें, बट सोल्यूशन पे काम करते गए। जब बिल्ड हो गया प्रोडक्ट और जब हम इसको फील्ड पे लेके जाते थे और काम करते थे हमारी टीम्स के साथ, जब उनको दिखा रहे हैं गलत हो रहा है, सही हो रहा है, फीडबैक ले रहे हैं, जो एक ट्रायल और वैलिडेशन का जो पूरा प्रोसेस होता है हम फॉलो कर रहे थे, तो हमको रियलाइज़ हुआ धीरे धीरे कि ये तो प्रॉब्लम ही बहुत बड़ी है, अपने देश की प्रॉब्लम ही बहुत बड़ी है। तो ये दिस कैन बिकम अ गुड थिंग जिसको हम कमर्शलाइज कर सकते हैं और इसको बड़े लेवल पे हम हर किसान तक पहुंचा सकते हैं। और किसान को कितना फ़ायदा, एक छोटा सा आपको आंकड़ा देती हूँ इसमें। एज ऑफ टुडे, आज की तारीख में सालाना हिंदुस्तान का किसान जो पशुपालन में है लगभग 70,000 करोड़ रुपए का नुकसान कर रहा है डिलेड प्रेगनेंसी डिटेक्शन को लेके। अच्छा जी, तो समय मतलब की delayed, उनको बाद में प्रेगनेंसी बहुत देरी में वो उसको पता चल रही है, तो detect काफ़ी सारे नुकसान होते हैं। प्रति प्रेगनेंसी उनको 10 से 12,000 फीड का नुकसान हो जाता है, समय चला जाता है। अगर 4 महीने बाद मुझे पता चला है कि मेरी प्रेग्नेंट हुई है गाय और या नहीं हुई है, तो मेरा 4 महीने का समय, इस तरह से ब्रीडिंग साइकिल का लॉस हो रहा है। ओहो। और फिर मुझे भी डर लगने लगता है कि भाई मेरी गाय का हेल्थ कैसे रहेगा। यानी बहुत सारे ऐसी कमियां हैं जिनका समाधान देता है जी, आपका ये जी, आपकी जी। इंस्ट्रूमेंट जो आपने डिवाइस की है, किट बनाई है। लेकिन पहला रिएक्शन याद है आपको जब आपको किसी किसान ने दिल से बोला हो कि धन्यवाद? आज भी मुझे रोंगटे खड़े हो जाते हैं बात को सोचते। हम लोग पहली बार गए थे तो पहले तो ट्रायल्स चल रहे थे, तो ऑन ऑफ रिजल्ट्स आ रहे थे। फिर जब हम एक अच्छे स्टेज पे आ गए थे, हमें लगा कि थोड़ा मैच्योर हो गया हमारा प्रोडक्ट, तो उस स्टेज पे जाके हमने किसी किसान के घर में, पहले तो वो आ ही नहीं रहा था जो हम फील्ड एक्टिवेशन में, अरे नहीं आप तो सब बेकार बातें करते हो, आप लोग आते हो रोज़, आप लोग का कुछ एजेंडा होगा तो ही आए हो हमारे पास। हाँ। फिर हम उनके घर गए, बहुत छोटा सा घर था। बोले 5-4 महीने से तो मैं डॉक्टर को फ़ोन कर रहा हूँ, कोई आने वाला नहीं है और कोई हमें बताने वाला नहीं है, हमें तो 9वें महीने पे पता चलेगा कि प्रेग्नेंट हुई है या नहीं हुई है। आप बिलीव नहीं करेंगे, उन्होंने सिर्फ मेरी बात मानी, उन्होंने किया। बोले क्या है, प्रेग्नेंट है कि नहीं है? मैंने बोला प्रेग्नेंट है। पूरे गांव को उन्होंने इकट्ठा किया, हमारे लिए पेड़े मंगवाए और छाछ पिलाई। मतलब वो मोमेंट में आज भी मुझे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मतलब हमको लगा हम सच में कुछ बहुत अच्छा कर रहे हैं। आपकी ओर से हमारे देश के इनोवेटर्स, यंग इनोवेटर्स, या इवन जो स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं, जो कुछ करना चाहते हैं, उनको आप क्या मैसेज देंगे? आई थिंक मैं कहूँगी कि प्रॉब्लम्स ढूंढिए, कंप्लेन करने के लिए नहीं, उनका सोल्यूशन लाने के लिए। भर भर के प्रॉब्लम्स ढूंढिए और लेकिन उनके सोल्यूशन पे काम कीजिए। कंप्लेन मत कीजिए कि ये नहीं है वो नहीं है। सोल्यूशन पे काम करेंगे तो आई एम श्योर आप एज एन इंडिविजुअल समाज में बहुत कुछ जोड़ पाएंगे और बहुत कुछ कर पाएंगे। थैंक यू सो मच कोमल, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू ममता। और अब आपके सामने लेकर आ रहे हैं एक और ऐसी यंग इनोवेटर जो ग्रामीण भारत की ही समस्याओं पर, किसानों से जुड़ी समस्याओं पर ही काम कर रही हैं। दरअसल देखें तो हमारे ग्रामीण भारत की इतनी सारी समस्याएं हैं और ये बहुत प्रोत्साहन देगा, उत्साहवर्धन करेगा बहुत से यंग इनोवेटर्स का जो अब ग्रामीण भारत की समस्याओं से जुड़ रहे हैं। हमारे साथ हैं सौम्या रावत जो उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल से हैं। सौम्या, स्वागत है आपका तेजस्विनी में। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू ममता, मुझे यहाँ इनवाइट करने के लिए और मेरी स्टोरीज शेयर करने के लिए। आपकी स्टोरी हम इसलिए शेयर करना चाहते हैं क्योंकि आप कुछ ऐसा कर रही हैं जिससे किसानों की मदद हो सकती है। तो मैं तो नहीं बताऊंगी, आप ही बताओ कि ऐसा क्या कर रही हैं आप? जी ज़रूर। तो मैंने अपनी मास्टर्स और बैचलर्स दोनों एग्रीकल्चर पे की है। अच्छा। लेकिन मास्टर्स के दौरान जब भी किसानों से बात करो तो देखते हैं कि हम पढ़ाई में तो इतना सारा कुछ पढ़ रहे हैं, लेकिन अगर गांव जाओ तो किसान उसी तरीके से खेती करता है जैसे पहले करता है और उन्हीं कुछ चंद प्रॉब्लम्स को लेके हमेशा परेशान रहता है। जैसे इस बार भी फसल सही नहीं हुई, जाम सही नहीं मिला और कीट पतंगे बीमारियां लग के उसकी फसल खराब हो गई। सो मैंने उनसे काफ़ी सवाल करने का कोशिश किया कि इतनी सारी टेक्नोलॉजी आई है, आप क्यों नहीं इसका प्रयोग करते? तो वो कहते हैं अरे बिटिया, हम अपना टाइम कैसे ख़राब करें, क्योंकि जब भी हम जाते हैं कुछ पता करने तो हमारा समय बर्बाद होता है और उनके पास इतना समय नहीं है कि वो खेती से दूर जाके इन सब चीज़ों के बारे में खोज कर पाएँ या फिर उसको ढूंढ पाएँ। तो उस टाइम पे मैंने ठानी, मुझे अंदर से ऐसे मन हुआ कि मैंने इतनी पढ़ाई की है एग्रीकल्चर में, अगर मैं किसानों के लिए काम नहीं कर पाऊँगी या उनकी हेल्प नहीं कर पाऊँगी तो फिर मेरा
पढ़ने का क्या फायदा। लेकिन आपने इन सब के बीच में जो काम किया वो मिट्टी से जुड़ा काम जी, किया था ना, बिल्कुल। सॉइल के ऊपर काम किया, तो सॉइल से कैसे जुड़ी फिर आप? जब मैं किसानों के साथ काम करना स्टार्ट किया तो बेसिक काम होता है मिट्टी टेस्ट, उसी से हमें पता चलेगा कि हमें आगे क्या एक्शन लेना है। तो जब मैंने सॉइल टेस्ट कुछ फार्मर्स के साथ मिलके उनके मिट्टी के नमूने कलेक्ट किए एंड जाके जब प्राइवेट लैब के पास गई तो देखा 5-6 हज़ार रुपये एक मिट्टी जांच के लिए वो मांग रहे थे। सो इसके लिए ही मैंने देखा कि फार्मर्स को टाइम से रिपोर्ट नहीं मिल पा रही है, इतना कॉस्टली है। सो आई थॉट कि क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए कि वो लैब हम किसानों के घर तक ही लेके आ पाए। जो सरकार की सॉइल टेस्टिंग वाली एक मुहिम चली हुई है ना, Yes. उसकी वजह से हम लोग भी जागरूक हो रहे हैं कि हाँ Exactly. ये एक ऐसा मोर्चा है जिस पर किसानों को मदद की जरूरत है। तो Exactly. आपने जो आविष्कार किया, आपने जो इनोवेट किया है, उससे क्या क्या टेस्टिंग होती है? सबसे पहले जो किट हमने इनोवेट किया है उससे सिर्फ हम मिट्टी की नहीं पानी की भी जांच कर पाते हैं, तो दोनों चीज़ की जांच उनको एक ही उससे मिल पाती है। दूसरा, मिट्टी पे हम सारे पोषक तत्वों की जांच कर पाते हैं जो किसानों की खेती के लिए इम्पॉर्टेंट है, कि पीएच कितना है, ईसी कितना है, और आजकल बहुत ही प्रचलित ऑर्गेनिक कार्बन क्या है। और आपको ये जान के बहुत हैरानी होगी कि ऑलमोस्ट नॉर्थ इंडिया की अगर हम बात करें, नॉर्थ ईस्ट को छोड़ के 0.5% से नीचे ही आपको ऑर्गेनिक कार्बन मिलेगा। पर क्या आपकी बातें किसान समझ पाते हैं? शुरुआत में नहीं, लेकिन जब वो अपने खेत पे रिजल्ट देखते हैं तो बिल्कुल। किसान ने जब रिजल्ट देखा उसके बाद जुड़ना स्टार्ट हुआ। एंड टू बी वेरी फ्रैंक, रूरल पीपल बहुत वेलकमिंग होते हैं, बट शुरुआत में किसानों को एक डाउट रहता है कि ये फिर से अपना प्रोडक्ट बेचने आ गई। वही बात है जो हम पहले बात कर रहे थे कोमल से, कि भरोसा जीतना, विश्वास जीतना बहुत बहुत ज़रूरी है। और एक बार आपने उनका विश्वास जीत लिया ना, तो सबसे ज़्यादा भरोसेमंद कस्टमर आपके लिए किसान ही होंगे। तो आपको कितनी सफलता मिली? अभी तक हम लोग अपनी किट के माध्यम से 20,000 लोगों तक पहुंच चुके हैं। जब हमने ये काम करना स्टार्ट किया था तो हमारे नज़र पे और मेरी नज़र पे सिर्फ किसान एक मुद्दा थे जिनको मुझे मदद करनी थी। लेकिन जब मैं गाँव-गाँव जाके लोगों से कनेक्ट होने लगी और गाँव की लड़कियों से बात करने लगी तो वो कहती हैं, दीदी हमें भी आपके जैसे कुछ करना है। क्या बात है। तो वहाँ से हमें एक आइडिया आया सॉइल दीदी कॉन्सेप्ट का, जो गवर्नमेंट की स्कीम है, लखपति दीदी, द्रोण दीदी, उसी के इसमें सॉइल दीदी हम लोगों ने नाम दिया। और हमने वो किट इतना आसान बनाया कि गांव की जो 12th पास लड़कियां हैं, 10th पास लड़कियां हैं, वो भी उस किट को यूज कर सके। मतलब आपने लड़कियों को ट्रेन करना शुरू किया। एंड देन उनके पास वो डिवाइस डिप्लॉय करवा के अब वो उस किट की मदद से किसानों को मिट्टी पानी की जांच की सर्विस अपनी घर के अंदर देती है। और एडवाइजरी की ज़रूरत पड़ती है तो हमारे एक्सपर्ट एग्रोनॉमिस्ट उससे जुड़े रहते हैं। क्या बात है। मेरे को लगता है आप एक ऐसा उदाहरण है सौम्या आज की, जब हम कहते हैं हमारी आज की जेन ज़ी कितना सोच रखती है और कैसे मुखरता से काम करने को तत्पर भी दिखती है, तो आप भी उसका एक उदाहरण है। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि आप यहाँ नहीं रुकेंगी। आपने अभी सॉइल टेस्टिंग की बात की है, लेकिन आपके ये इनोवेशन की जो आपकी काबिलियत है इसको आप आगे बढ़ाएंगे और कुछ और ऐसी मुश्किलें जो आपने सोची हो हल करेंगे। कृषि क्षेत्र में एक मिट्टी जांच, पानी जांच तो है ही, लेकिन उसके आगे आता है मिट्टी को हम कितनी गहराई से जांच कर सकते हैं, जिसका एक पैरामीटर होता है केमिकल और फिजिकल। जो हम अभी टेस्ट कर रहे हैं, हम अभी काम कर रहे हैं माइक्रोबियल टेस्टिंग करने में भी, ताकि जो हम आजकल रीजनरेटिव खेती की बात करते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग की खेती की बात करते हैं, तो उसमें हम किसानों की मदद कर सके पहले ये समझने में कि उनकी खेती कितनी स्वस्थ है पूरी तरीके से। दूसरा, हम इसके बाद नेक्स्ट फेज में जाएंगे जहां पे हम प्लांट टेस्टिंग के लिए, पिटियोल टेस्टिंग उसे बोलते हैं, उस पे भी काम करेंगे। तो सौम्या, यहाँ पर मैं चाहूंगी कि आप हमारे जो भारत के युवा हैं जी, उनसे भी आह्वान करें कि वो कृषि से जुड़े। आप सभी को इस क्षेत्र में ज़रूर जुड़ना चाहिए। अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम है तो आप उस समाधान को लेके आइए। एंड गवर्नमेंट की इतनी सारी स्कीम्स हैं जिसके थ्रू मुझे फ़ायदा मिला और मैंने ये साहस दिखा पाई कि मैं इस पे आगे काम करती हूँ, तो उसी तरीके से आपको भी ये स्कीम्स का फ़ायदा मिलेगा। आई एम श्योर आपके उदाहरण से बहुत से युवा हैं जो समझेंगे, सीखेंगे, और बहुत सी ऐसे देश की बेटियां भी हैं जो आपसे प्रेरणा लेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद सौम्या हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू एवरीवन। तो ये थी हमारे साथ सौम्या रावत, और इस तरह की जो यंग इनोवेटर्स हैं, इन्हीं को आज हम आपके सामने लेकर आए हैं तेजस्विनी के मंच पर। लेकिन यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे कुछ और ऐसे इनोवेटर्स के साथ। आप देखते रहें तेजस्विनी। सोचिए, वो तारा जो रात को टिमटिमाता है, जिसका प्रकाश निकला था लाखों साल पहले। क्या आप जानते हैं, आपके सेल में छुपा है एक जीनियस कोड, डीएनए।
क्या कभी सोचा है कि आपका दिल धड़कता है कैसे? विज्ञान सिर्फ किताबों में नहीं है, यह है आपके आसपास। जानिए वो कैसे जो हर क्या के पीछे छुपा है। आपकी साइंटिफिक सोच को देगा एक नया स्पार्क जो खोलेगा एक नई दुनिया का दरवाजा। वो है साइंस स्पार्क। ब्रेक के बाद आपका स्वागत। आप देख रहे हैं तेजस्विनी, जिसमें आज हम आपके सामने लेकर आए हैं कुछ ऐसे ग्रास रूट इनोवेटर्स जो ज़मीनी समस्याओं का समाधान तलाश रही हैं, और ये वो महिलाएं हैं जो आत्मनिर्भर भारत की एक मिसाल भी प्रस्तुत कर रही हैं। इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं शीतल झिमने, जो कटक उड़ीसा से हैं, और इन्होंने जो इनोवेशन की है वो इनकी ज़िंदगी की ही मुश्किल से आगे बढ़ते हुए इन्होंने उसका हल ऐसा तलाशा कि आज बहुत से लोग हैं जो उससे फ़ायदा पा रहे हैं। शीतल, हम चाहेंगे कि आप ही बताइए कि आपने जो बेड कम व्हील चेयर तैयार की है, ऐसा क्या है उसमें खास जो ज़रूरी था, जो आज तक सामने नहीं आया था और आपने बनाया? नमस्ते ममता जी। एक्चुअली जो बेड रिडन पेशेंट्स होते हैं उनकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी समस्या होती है एक जगह से उठना, इंडिपेंडेंटली कुछ काम कर पाना। उसके लिए जितना भी महंगा टूल आप लेके आओ, वो व्हीलचेयर हो या इलेक्ट्रॉनिक कुछ भी गैजेट हो, उसको ऑपरेट करने के लिए उनको हमेशा किसी मदद की ज़रूरत पड़ती है। तो ये हमें तब पता चली जब मेरे खुद के घर में एक पेशेंट हुए जो कि बेड रिडन है, जो मेरे खुद के भाई हैं। तो जब हम उनको थोड़ा बहुत फैमिली मेम्बर्स से इंडिपेंडेंट देने की कोशिश किया और मार्केट में खोजने की कोशिश की है कि कोई ऐसा टूल हो जो इन लोगों को इंडिपेंडेंस महसूस कराए कि हाँ, मैं जी सकता हूँ, किसी के सहारे के बिना जी सकता हूँ। ऐसा कोई भी टूल मार्केट में मिला नहीं मिला। लेकिन बहुत से लोग कोशिश करते हैं ना कि बनवा लें, किसी से कह के, किसी तरीके से तैयार करवा लें। आपने ऐसी कोई कोशिश? एग्जैक्टली मैम, वही किया हमने। लेकिन हमने किया अपने मतलब भीतर अपने घर में कोशिश किया। हम सब ने मिल के थोड़ा थोड़ा उसको डेवलप करने की कोशिश किया, और कुछ समय करीब 2 साल बाद हमारे पास एक ब्लूप्रिंट रेडी हुआ। लेकिन फिर वही समस्या है पैसे की। तब हमें गवर्नमेंट की जो MSME संस्था है, उन्होंने हमें सिर्फ हमारे आइडिया के दम पे उन्होंने जो पोटेंशियल देखा और हमें हैकेथॉन 2.0 में फंडिंग किया। उनके मदद और मेंटरशिप की वजह से हम उसका प्रोटोटाइप तक बना पाए। हम ये तो समझ पा रहे हैं कि जो लोग बेड रिडन होते हैं बीमारी की वजह से या किसी डिसेबिलिटी की वजह से, जो दिव्यांग जन हैं, हाँ, उनके लिए बहुत मददगार है ये। लेकिन इसमें ऐसे कौन से फीचर्स हैं जिससे उनको फंक्शनिंग में हेल्प मिलती हो? तो हमने ये जो बनाया है, ये इसका नाम हमने बंधु दिया है, अ हेल्पिंग हैंड। अच्छा। तो ये क्या करता है कि पेशेंट को एक इंडिपेंडेंस देता है, आत्मनिर्भरता देता है कि वो एक मोबाइल क्लिक से या आपके रिमोट से उस बेड को व्हील चेयर में कन्वर्ट कर सकता है। अच्छा। साथ ही साथ हमने इसमें दिया है कमोड चेयर, जिसमें हमने एक कैबिनेट बनाया पानी का और एक में वेस्टेज होगा। तो अब पेशेंट को डिपेंड रहना नहीं पड़ेगा। मुझे लगता है कि आपने जो बनाया है ये बहुत तरह के फायदे दे सकता है और एक आज़ादी दे सकता है उन लोगों को जो इस तरह जैसे की हमारे ज़रूरत के PM लिए। सर का एक उद्देश्य है कि दिव्यांगजन को सम्मानजनक आयुष्य मिले, बिल्कुल। जीवन मिले। तो उनको सम्मान 2 चीज़ों में मिलेगा, या तो वो इंडिपेंडेंटली मूवमेंट कर सकें, दूसरा है कि इकोनॉमिकली वो थोड़ा बहुत इंडिपेंडेंट, भले वो 10,000 10 लाख ना कमाए, पर 1,000 भी कमाए तो वो भी आत्मसम्मान की बात है। तो बहुत सारे NGOs हैं जो आजकल उनको काम देते हैं, पर एक ही कंडीशन होती है कि यू शुड हैव टू प्रेजेंटेबल, कि आपका जब कैमरा पे आप घर से काम करो तो कम से कम आप कुछ पहन सको। वो जानता है कि सामने कपबोर्ड में मेरा शर्ट रखा है या एक टॉवेल है, पर जा नहीं पाएगा, उसको किसी के लिए वेट करना। तो मेरा ये जो टूल है या असिस्टिव टूल है, वो उनको उतनी आज़ादी देता है कि वो उठ के वहाँ तक जाएं और बड़े नहीं तो छोटे ही से ही काम कर सकें। आपको खुद कितनी संतुष्टि मिली इसको बनाकर? जब आप रिलेटिव होते हैं और वो पास से वो दर्द देखते हैं, तो आप चाहते हैं कि कम से कम एक आदमी, एक पेशेंट, एक दिव्यांगजन के मतलब ज़िंदगी में अगर वो आप थोड़ा बहुत खुशी ला पाएँ, उनको थोड़ा बहुत आज़ादी दे पाएँ, तो वो भी बहुत बड़ी बात होती है।
बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। और शीतल, मुझे लगता है कि बहुत से लोगों की बहुत सी शुभकामनाएं आपको मिल ही रही होंगी, लेकिन हमारी तरफ से भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक जो यू। आपने किया वो बहुत अच्छा किया, और ऐसे ही आगे और बेहतर ऐसे उपकरण आप बनाती रहें ताकि वे लोग जो ज़रूरतमंद हैं उन तक वो पहुंच सके। थैंक यू सो मच अपना विचार हमारे साथ साझा करने के लिए। थैंक यू मैम। हमारे देश में है इतने सारे यंग इनोवेटर्स जो कुछ ऐसा बना रहे हैं जिसके बारे में पहले हमने शायद सोचा नहीं, और सोचा तो कोई समाधान नहीं तलाशा। ऐसे ही एक और इनोवेटर हैं जो हमारे साथ जुड़ गई हैं। सिल्क जो हमारे देश में बनता आ रहा है, उसके लिए ताना विदेश से आता था, बाना हम अपने यहाँ का यूज़ करते थे। तो शायद आप भी विश्वास नहीं करेंगे जैसे मैंने विश्वास नहीं किया। लेकिन इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं प्रीति कुमार, जो झारखंड से हैं, जिन्होंने कुछ ऐसा ही तैयार किया जो अब तक हम यूज नहीं कर रहे थे। प्रीति जी, स्वागत आपका तेजस्विनी में। नमस्ते। आप एक इनोवेटर के तौर पर हमारे साथ जुड़ी हैं, तो मुझे लगता है ये एक उपलब्धि बहुत इंपॉर्टेंट होगी आपके लिए। जी। क्योंकि आप आदिवासियों के साथ काम करती आई हैं ना। जी। मुझे ये जरूर सबसे पहले बताइए कि ये जो आपने ताना तैयार किया है, ये सिल्क से ही तैयार किया जाता है? कैसे आदिवासियों को आपने अपने साथ जोड़ा और ये ताना तैयार किया, और क्यों तैयार किया, क्या जरूरत थी इसकी? हमारे जंगल में तसर बहुत होता है, और तो उस तसर में हमारी महिला लोग, हमारी ट्राइब्स महिला जो है वो लोग बनने से उत्पादित होने वाली चीज़ों से वो ज़्यादा उनका जुड़ाव है। हमने देखा कि तसर का जो धागा बनता है वो वार्प चाइना से आता है। इसलिए मैंने जब उनसे मेरे हस्बैंड तसर में डायरेक्टर थे, तो वो हमेशा गांव जाते थे, तो मैं भी उनके साथ जाती थी। तो मैं पूछती थी कि क्यों ये तसर का धागा के जगह में ये चाइना यार्न यूज करते हैं। ये मेरा प्रश्न घूमता ही रहता था। बुनकरों से आप पूछते थे? बुनकरों से मैंने पूछा जी। तो बोले कि मैडम ऐसा ही बनता है। अच्छा, लेकिन आपकी तो कोई ऐसी बैकग्राउंड नहीं है जिसमें आपने स्टडी किया हो, कुछ ऐसा है, तो फिर आपने कैसे किया? मैं जब जॉब कर रही थी उस समय मैंने बहुत ट्राइब्स, खासकर पिलिमिरिटिव ट्राइब पर, झारखंड का पिलिमिरिटिव ट्राइब है, उस पर मैंने बहुत काम किया। तो जहाँ मैं काम कर रही हूँ वहाँ पर सारे लोग का जुड़ाव जो है वो जंगल से है, और हमारे यहाँ परिवेश में कोकून बहुत होता है। तो फिर ये चीज़ मेरा जो कौंध रहा था दिमाग, उसको क्यों नहीं सब तीनों को जोड़ दे। तो आपको गाइडेंस कहाँ से मिली? मैं अपने हस्बैंड को बार बार बोली कि क्यों नहीं ये धागा हम लोग बनाते हैं। महिलाओं का ग्रुप बनाया और मैं बोली कि ऐसा धागा हम लोग बनाएंगे, क्या होगा? तो बोली दीदी कोशिश करना होगा। तो हम लोग बोले कि चलो कोशिश करते हैं। हाँ। कोशिश करने वालों की हार कभी नहीं होती है। तो फिर मैंने कहा कि चलो करेंगे। तो आपको ये जैसे आपने धागा तैयार किया था, हाँ। तो उसकी टेस्टिंग हुई होगी? हाँ, टेस्टिंग कितना हुई। टाइम लगा टेस्टिंग में 1 ईयर लग गया मेरे को। तो प्रीति जी, ये कहना सही होगा कि आप पहली बार आप ही ने या ताना जी भारत में तैयार किया? जो मैंने चीन से किया, आता है। मैंने किया। मैं बोलती हूँ कि मैं जो बनाती हूँ वो इंडिया क्या विश्व में कहीं नहीं बनता। आपने जब ये काम शुरू किया, आप कितने साल की थी? 50+ थी मैं। आज आप कितने साल 55, की हैं? अभी मैं 60 आ गई। तो मतलब पिछले 10 साल से आप लगी हैं इस काम में? 10 साल से उतना छोड़ती थी, करती थी, उतना नहीं था। आज के डेट में 6 साल में मैंने मार्केटिंग का ह्यूज कर दिया, चैनल बना क्या दिया। बात है। प्रीति जी, आपका एग्जाम्पल इतना इम्पोर्टेंट है क्योंकि कहते हैं सिर्फ यंग इनोवेटर्स नहीं, इनोवेटर कभी आपके अंदर जो एक इनोवेटर छिपा है ना, उसको बाहर निकालना जरूरी है। और मुझे लगता है जैसे आपने खुद ही कहा कि इनोवेशन की कोई उम्र नहीं होती है, तो आप किसी भी उम्र में एक इनोवेटर बन सकते हैं। अभी मैंने मेरा काम का, मैं काम भी देखती हूँ, इम्पैक्ट भी देखती हूँ। क्या इम्पैक्ट हो रहा है आपके काम इम्पैक्ट का? मेरा जबरदस्त हुआ है। पहला हुआ है जब मैं महिला ग्रुप बनाई थी, उस समय इतना दर्दनीय स्थिति थी महिलाओं की। पर अब तो महिलाएं आत्मनिर्भर हो रही होंगी। आज के डेट में महिलाएं, क्या मैं बताऊं, मेरे को इतना खुशी होती है। सिंथेटिक साड़ी लाल पीला पहन कर आई, जब पहली बार आई थी, फटा फटा कपड़ा, नंगे पाँव, फटी एड़िया, बाल में तेल नहीं, हाँ, और हेजीनेस था, बात करने को नहीं, बात करती थी तो मुंह को ढक करके बात करते थे। और अब क्या बदलाव और है? आज के डेट में सिंथेटिक साड़ी पहनी है और एक हाथ में मोबाइल, एक हाथ में पर्स, क्या बात है। और पूरा बाल उल संवार करके और चलती है।
जो आपने काम किया है वो इतना विस्तृत काम है और इतना बड़ा इम्पैक्ट है उसका कि उस पर हम लंबे समय तक बात कर सकते हैं, लेकिन प्रीति जी टाइम थोड़ा कम है। यहाँ पर आपका धन्यवाद करना चाहेंगे कि आपने अपनी कहानी हमारे साथ साझा की, क्योंकि आपकी कहानी देश भर की महिलाओं के लिए एक उदाहरण है कि आप किसी भी उम्र में चाहें तो आगे बढ़कर कुछ भी कर सकती हैं, बड़ा बदलाव ला सकती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमारी तेजस्विनी बनने के लिए। थैंक यू। मेरे तरफ से धन्यवाद है। तो ये थी हमारी आज की तेजस्विनी, जिसमें हम आपके पास लेकर आए हैं उन महिलाओं को जो कुछ नई सोच लेकर जमीनी मुश्किलों का समाधान हमारे लिए तलाश रही हैं। ये थी हमारी तेजस्विनी। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। एक बार फिर आपके साथ मुखातिब होंगे अगले हफ्ते। तब तक हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।